पीडीए का जो नारा है, जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया है लक्ष्मण जी, आपको लगता है कि जिस सॉल्यूशन का जिक्र डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव कर रहे हैं वो सॉल्यूशन ऐसे अचीव हो पाएगा, या फिर पीडीए का ये नारा केवल जो चुनावी राजनीति है वहीं तक महदूद होकर रह जाएगा कि सोशल इंजीनियरिंग करिए, कास्ट स्पेसिफिक आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करिए, चुनावों में जीत जाइए नंबर्स के भरोसे, या कोई सामाजिक बदलाव भी आप देख पाते हैं? नहीं, एक बात बताइए कि आपने सही कहा कि लोग ये कहते हैं कि हम वापस 90 के एरा में जा रहे हैं, क्योंकि जाति जनगणना की बात होने लगी, पीडीए की बात होने लगी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो ये जातिवाद तो बढ़ रहा है। ये बहुत हास्यास्पद है। अमित शाह अगर यही काम करें तो वो चाणक्य बन जाएंगे। उनकी सोशल इंजीनियरिंग कही जाएगी कि अरे देखिए, उन्होंने तमाम जातियों को जोड़ करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 70 सीटें 75 उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली, अमुक जगह बना ली, अमुक जगह बना ली। वही काम उस तबके के लोग करें आपस में मिल करके, तो वो जातिवाद। सर, सवाल मेरा यहीं से, आपने खुद कहा कि अमित शाह ने ये इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की और इसलिए उत्तर प्रदेश में एक जगह बनाई, लेकिन भला तो नहीं हुआ उन जातियों का। अब वही काम अगर इन्हीं जातियों के लोग मिलकर कर भी रहे हैं तो कितना भला हो जाएगा? अब यहीं पर विचारधारा आती है। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। आप किसी भी एक दलित परिवार से जाकर पूछ लीजिए कि उनके बीच का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बना तो क्या क्या बदल गया, और जो वोट लेकर के बहुत दिन तक रहा वो नहीं बदल पाया। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो पूरे तबके में, वो किसानों और नौजवानों की बात किया करते थे, मुलायम सिंह तो सीधे जाति की बात राजनीति में नहीं करते थे। वो कहते थे किसान और नौजवान 2 तबके हैं जिसकी राजनीति हमें करनी है। किसान और नौजवान में वो सारे लोग आ जाते हैं जो आज पीडीए में आते हैं। उन्होंने जो काम किया वो उसके पहले नहीं हुआ था। तो जब नियत की बात आती है, योगी आदित्यनाथ खुद का कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय, जबकि वो योग धारण कर चुके योगी बन चुके हैं जहां जातियां खत्म हो जाती हैं। उनकी नियत अलग थी, उनकी विचारधारा अलग थी। उनकी विचारधारा थी उन वोटों को लेकर के कुर्सी पाना और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना। अखिलेश यादव, राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के लोग जब ये गोलबंदी कर रहे थे तो उनके एजेंडे क्या थे? हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे, क्यों? कि आपको जो नहीं मिला है वो हम आपको दिलाएंगे। ये पॉलिटिकल एजेंडा विचारधारा बताता है। अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और पीडीए हमारा एनडीए को हराएगा, तो ये पॉलिटिकल स्लोगन है। पीडीए की बात अगर केवल पॉलिटिकल होती तो इतना रिप्रेजेंटेशन न मिलता। और अगर ये रिप्रेजेंटेशन मिला है, आप एक सदन में याद करिए, जिस पार्टी को कहा जाता था वो यादव मुस्लिम की पार्टी है, अब की सदन में उसका नेता जब खड़ा होगा तो उसके पीछे हर तबके के लोग खड़े होंगे। यानी सब मिल तो गए और पॉलिटिकल अलायंस बन गया है। ये पॉलिटिकल अलायंस सोशल अलायंस में तब्दील होगा तब जब आप पॉलिसी अपनी विचारधारा पर बनाएंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को जोड़ करके अखिलेश यादव कहते हैं कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया एक साथ मिलकर काम करना चाह रहे थे। पत्र व्यवहार हुआ था, दोनों तैयार थे कि दोनों मिल करके एक बड़ा ख्वाब देख रहे थे। अफसोस ये है कि कुदरत ने डॉक्टर अंबेडकर को हमसे जल्दी छीन लिया। वो प्रयोग बाद में कई बार कोशिश हुई। सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में 100 साल का इतिहास है इस देश का, उत्तर भारत का है। त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ से होते हुए, डॉक्टर अंबेडकर से बीपी मंडल होते हुए, मानवर कांशीराम से मरहूम मुलायम सिंह यादव होते हुए, आज वो यहाँ प्रयोग खड़ा है कि 37 लोग जो चुन के गए हैं वो केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, वो विचारधारा की जीत है। और इसलिए मैं मानता हूं कि नियत बीजेपी की कभी नहीं थी कि जिनका वोट लिया उनको कोई हिस्सा दिया जाए। उनको केवल अपमान मिला, उन तबकों को अपमान मिला, इसलिए वो लोग वहां आज भी मंत्री बने बैठे हैं। लेकिन उनका वोट नहीं मिला, उनके लोग हार गए। जो लोग वहां जातियों के नेता बन के बैठे थे बीजेपी में, उन सब के समाज ने उनका साथ छोड़ दिया और जो विचारधारा को स्पष्ट करके पीडीए की बात किया, समाज उसके साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है यहां से एक रास्ता खुल रहा है। वो सामाजिक बदलाव का रास्ता है, वो विचारधारा का रास्ता है। और ये राजनीतिक जीत अगर पूरी तरह हो गई होती तो कल्पना करिए अगले 6 महीने में इस देश ने वो परिवर्तन देखे होते जो अंबेडकर और लोहिया और गांधी के विचार का भारत बनाने की दिशा में जाते। 37 सांसद जीत के आए हैं समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से 37 और 6 43 सांसद, 44 हो सकते थे।
आपने नियत की बात की, नगीना में नियत डोल गया है, क्या हुआ? ये भाई आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर अगर एक सीट मांग रहे थे और परफॉर्मेंस दिखाता है कि लोगों का जुड़ाव बहुत शानदार था उनके साथ, तो वहां नियत डोला क्या? मुझे लगता है कि इसका असली जवाब तो वही लोग दे पाएंगे जो इस नेगोशिएशन में शामिल रहे हो। आप कैसे देखते हैं इसको? मेरा मानना यह है कि चंद्रशेखर जीत गए, संघर्ष करते रहे हैं, विचारधारा पर भी बात करते रहे हैं, दिखता है उनकी मेहनत दिखती है और उसका उन्हें क्रेडिट मिला और इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। इस संसद में बलात्कारी बैठे, हत्या के आरोपी बैठे, गाली देने वाले बैठे, मुसलमानों को क्या क्या कहने वाले बैठे, उससे बेहतर है कि कांशीराम की बात करने वाला, संघर्ष करने वाला एक विचारधारा के व्यक्ति बैठे। इसके लिए तो हम उनको बधाई देंगे। अलायंस नहीं हो पाया, भाई हमारे दिल की बात आप पूछेंगे तो हम तो चाहते रहे होंगे कि जितने संविधान बचाने वाले सब एक जगह खड़े हैं, तो हमारे दिल की बात तो अलग है। लेकिन नेता जब कई लोग बैठ करके कोई बात करते हैं, भाई वो नेता तो चाहते थे नीतीश कुमार छोड़ करके ना जाए, वो नेता तो चाहते थे कि जयंत चौधरी छोड़ कर ना जाए। जयंत चौधरी वो शख्स है जिसे 9 विधायक होने के बावजूद 36-37 विधायकों के समर्थन के साथ अखिलेश यादव ने राज्यसभा भेजा था और वो दगा धोखा दे करके अखिलेश यादव का साथ छोड़कर। सर मेरा सवाल यही है कि आप कुछ लोगों के लिए चाहते थे कि वो छोड़ के ना जाए, और एक व्यक्ति है जो आपके साथ रहना चाहता था लेकिन उसको छोड़ना पड़ा एक फैसले के कारण, वो वही बात कर रहा है जिस बात को आप लगातार बोल रहे हैं। उस व्यक्ति को नजरअंदाज करना क्या क्या दिखाता है? मतलब कैसे लोगों को यह समझना चाहिए? देखिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। हाँ, मुझे लगता है कि देखिए राजनीति है, मैं फिर से कह रहा हूं, इसका सबसे सटीक जवाब वो लोग देंगे जो इस निर्णय में शामिल रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अच्छा उनसे बातचीत में क्या हुआ, कहाँ पेच फंसी, कहाँ दिक्कत आई, ये वो दोनों पक्ष बताएगा जो इस चीज को चाह रहा था या जो इसमें शामिल रहा होगा। क्योंकि मैं उसमें शामिल नहीं था तो उसका ठोस जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं अपनी मंशा जाहिर कर सकता हूँ और मेरी मंशा इस पूरे चुनाव में ये थी कि जितने भी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मोहब्बत करते हैं, उसे बचाना चाहते हैं, वो सारे लोग एकजुट हो जाएं और जो सरकार इस संविधान पर खतरा बन गई है उसे हटाएं। ये मेरी मंशा है।